बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोच और आप देख रहे हैं सनाउल्लाह एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। तो मेरे किसान भाइयों, आज आपके साथ बातचीत होगी कि जैसा कि आपको पता है कि मैंगो का सीज़न जो है शुरू हो चुका है। सूबा सिंध की बात करें तो सूबा सिंध का जो है मैंगो आना शुरू हो चुका है, क्योंकि सिंधड़ी जो है उसकी सिंधड़ी जो भी वैराइटीज़ हैं वो ज़रा पंजाब से जो है अर्ली पकती हैं, पहले आती हैं पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर जो है मार्केट्स के अंदर। तो अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो मैंगो ग्रोइंग जो एरियाज़ हैं जनूबी पंजाब के, पहले नंबर पे तो मुल्तान का जो आम है बहुत ही मशहूर है, दुनिया में पहचाना जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। इसके साथ साथ दरियाए चनाब की जितनी भी ज़मीन लगती है, आप ज़िला मुजफ्फरगढ़ की बात करें या ज़िला लिया की बात करें, इसके साथ साथ जो है ये रहीम यार खान तक, और अगर मुजफ्फरगढ़ की बात करें तो खानगढ़, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान की जो दरिया चनाब का जो एरिया है यहाँ जो है मैंगो काफ़ी लगता है। आज बात करेंगे कि मैंगो के ऊपर जो कीड़ा लगता है जिसकी वजह से जो है मैंगो की एक्सपोर्ट पे जो है बहुत ही बुरी तरह से जो है हम पाकिस्तान जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो है क्वारंटाइन डिपार्टमेंट जो है उसको रिजेक्ट कर देता है उस कीड़े की वजह से। वो कीड़ा है क्या और उसका जो है ज़िंदगी का दौरानिया कितना है और वो कीड़ा जो है कितना नुकसान का सबब बनता है और उस कीड़े की शनाख्त क्या है, और बदलते मौसमी हालात में, मौसमी तगय्युरात में कीड़े की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो अगर मैदानी इलाकों की बात करें, ये सऊद पंजाब के जिन एरियाज़ का मैंने आपको मेंशन किया है कि जहाँ जो है मैंगो की बहुत सारी अच्छी वैरायटीज़, जिसमें लेट चौंसा है, वाइट चौंसा है, जुसेरी है, देसी है, लंगड़ा है, अनवर लटूर है, लाल बादशाह है, ये जो वैरायटीज़ हैं जो लगाई जाती हैं। आज बात करेंगे कि वो जो कीड़ा है जिसको हम अंग्रेज़ी की ज़बान में जो है फ्रूट फ्लाई कहते हैं, फल की मक्खी, और इसकी जो है 4 स्टेजेस हैं, जो है एग, उसके बाद होता है लार्वी जो नाबालिग स्टेज होती है, उसके बाद होता है प्यूपा जो एक रेस्टिंग स्टेज है जिसमें जो है कीड़ा नींद की हालत में चला जाता है, और उसके बाद जो एक स्टेज आती है वो है अडल्ट्स, जिस स्टेज में जो है ये मेटिंग करते हैं, सेक्स करते हैं, जिसके नतीजे में जो है ये फ्रूट के ऊपर एग लेइंग करते हैं। फर्स्टली ये करता क्या है, पहले ये एग लेइंग करता है मैंगो के ऊपर। मैंगो के कौन सा ऐसा फ्रूट होता है कि जो फ्रूट के ऊपर पक जाता है मैंगो, जो मैंगो फ्रूट के ऊपर पक जाता है, जिसकी जो सरफेस है, जो अपर स्किन है, जो उसका शेल है मैंगो का, वो नरम हो जाता है, जिसमें जो है जो मादा मक्खी होती है वो ओवी पोजीशन करने में, एग ले करने में, अंडा देने में उसके उस फ्रूट के ऊपर जो है उसको आसानी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सरफेस है वो नरम हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसका ओवी पोजीशन है, आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं, तो उसका जो ओवी पोजीशन है वो क्या करते हैं, जैसे हम इंजेक्शन देते हैं वो उसी तरह जो है इंजेक्ट करती है, और इंजेक्ट करके एक जो बालिग मक्खी है वो 300 से 500 एग्स जो है अपनी पूरी ज़िंदगी के दौराने में देती है। और जैसे ही वो मक्खी उस पर ऊपर अटैक करती है, उसके बाद वहाँ से एग से जो है लार्वी निकलता है, जिसको नाबालिग कीड़ा बोलते हैं। लार्वी जो है पूरे मैंगो को, पूरे आम के जो है फ्रूट को अंदर से खोखला कर देता है और उसको खाता है। जैसे ही मैंगो अंदर से खोखला हो जाता है, गल सड़ जाता है, तो वो फ़ौरन नीचे गिर पड़ता है। तो जो ट्री की कैनोपी के नीचे जितने भी मैंगो जो है, इन्फेक्टेड मैंगो जो है गिरते हैं, उसमें फिर क्या होता है कि वो ज़मीन के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं। उसके बाद जो इंसेक्ट की 3rd स्टेज आती है, वो स्टेज आती है प्यूपे की। उस स्टेज में जाने के लिए इस कीड़े को लाजमी है कि ज़मीन में जाना पड़ता है। तो वो ऑटोमेटिकली जब ज़मीन पे गिरता है फ्रूट, तो फ्रूट डिकम्पोज हो जाता है और वो कीड़ा जो है ज़मीन के अंदर चला जाता है और वो अपनी रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है, जिसको हम प्यूपल स्टेज बोलते हैं। जो इनएक्टिव स्टेज होती है उस स्टेज में जो है ये नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब उसका फेवरेबल टेम्परेचर आता है, जब उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, जब उसका माहौल आता है और जब मैंगो का सीज़न स्टार्ट होता है, तो वो बाद में जो है एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट ऐसे होता है कि फिर उसमें से नर और मादा जो है निकलते हैं, वो आपस में मिलाप करते हैं। मिलाप करने के बाद जो है वो फ्लाई जो है मैंगो के ऊपर अटैक करती है। अच्छा, इसके अलामात क्या हैं? अलामात ये हैं कि ब्लैक जो है डॉट्स नज़र आते हैं मैंगो के ऊपर, स्किन के ऊपर, वो जो है एग लेइंग की अलामत है। और ये ख़ास किस्म की जो है स्मेल भी
देते हैं, जो पंजेंट स्मेल आप उसको बोल सकते हैं कि चुभन वाली स्मेल जो है, इससे सिक्रीशन भी एक निकलती है। तो उसके बाद ये होता है कि मैंगो की जो है क्वालिटी, उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है और आप इंपोर्ट के जो है काबिल भी नहीं रहता, एक्सपोर्ट के काबिल जो है मैंगो आपका नहीं रहता। तो ये फल की मक्खी जो है सिर्फ मैंगो पे अटैक नहीं करती, इसके जो मेज़बान पौधे हैं बहुत सारे हैं, जिसमें अगर बेर की बात करें, इसके साथ साथ अमरूद की बात करें, आड़ू की बात करें, अच्छा इसके साथ एप्पल की बात करें, और ये जो मक्खी है दुनिया में जो है, जो सहराई इलाके जैसे इजिप्ट या मेडिटेरेनियन सी के जितने साथ साथ जितने भी इलाके हैं, या साउथ अफ्रीका की बात करें, तो वहाँ जो है ये मक्खी कसरत से पाई जाती है। और इसकी दूसरी स्पीशीज़ ऐसी हैं, एक तो है बैक्टीरिया ज़ुनाटा, बैक्टीरिया डॉर्सालिस और बैक्टीरिया कुकरबेटी। कुकरबेटी एक ऐसी स्पीशीज़ है जो अटैक करती है सब्जियों के ऊपर, जैसे बैंगन हो गया, कद्दू हो गया, और इन चीज़ों के ऊपर अटैक करके इसकी क्वालिटी को रिटार्ड कर देती है। और क्या करते हैं, ये इसको एक्सपोर्ट के काबिल भी नहीं छोड़ती और इसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक ख़तरनाक और डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है जिसका जो है तदारुक इंतहाई ज़रूरी है। और अब बात करें कि इसकी बदलते मौसमी हालात में जो है इसकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर हो सकता है। देखिए, ये जो इंसेक्ट जितने भी हैं, इनको एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी एक्टिवेशन पीरियड पूरा करने के लिए। तो अगर फ्रूट फ्लाई की बात करें, फल की मक्खी की बात करें, तो इसको जो है अगर 37, 45, 50 तक का जो टेम्परेचर है, ये बेरेबल टेम्परेचर है, इसमें जो है इसका सर्वाइवल ज़बरदस्त है। तो इस दौरान ये क्या करती है, जैसे ही इसको, क्योंकि आप देखें क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर्दियां कम हो गई हैं, अक्टूबर तक जो है, नवंबर तक भी गर्मियां रहती हैं, तो तब जो है ये बेर के ऊपर अटैक करती है। जैसे ही ये बेर से निकलती है फिर मैंगो का सीज़न आता है, मैंगो के ऊपर अटैक करती है, मैंगो के बाद ये अमरूद पे अटैक करती है, अमरूद के बाद ये फिर पीच पे आ जाती है। मतलब कि इसका दौरानिया जो है सारा साल जो है चलता रहता है। और बढ़ता हुआ टेम्परेचर इसकी ज़िंदगी को फैसिलिटेट करता है। तो इस दौरान इसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, इसको हम मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, इसकी पेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका हयातियाती तदारक कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसका मुआशी हद क्या है, और इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो है एक स्टैटिस्टिक्स बताएंगे कि इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो है क्या असर होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल सनाउल्लाह एग्रीलैंड को सब्सक्राइब करें और दिए गए घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको जल्द अज जल्द मसूल उसके वसल